Morning dear students, how are you all? It's Tuesday and I am your SST educator Mr. Izzuddin Kapadia. So we had completed our 3 chapters. Chapter number 1 which was Northern Mountains, chapter number 2 Indian Desert, and chapter number 3, what was the name of chapter number 3? Plateaus of India. So today we will revise these 3 chapters as your tests are coming. Okay, so let us revise. It will be short revision of these 3 chapters, but you have not to depend on this revision only. You have to look all the videos properly and carefully. सबसे ज़्यादा वीडियो में से ही आएगा. ओके, सो कॉपी आपको कंप्लीट करनी है, पर कॉपी कंप्लीट के सिवा आपको सारे वीडियोस को डिटेल में देखना है. और ये वाला वीडियो आपको जब तीनों वीडियोस देख लो, सारे चैप्टर्स के वीडियो देख लो, कॉपी से भी सब कुछ याद कर लिया, लास्ट में इसको रिवीजन के लिए ये वीडियो देखना. उसमें आपको पता चलेगा कि कहीं आपने कोई टॉपिक रह तो नहीं गया. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर रिवीजन. सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट चैप्टर वाज नॉर्थर्न माउंटेन्स. नॉर्थर्न माउंटेन्स में हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था. व्हाट इज़ हिमालय? हिमालय मीन्स अबॉर्ड ऑफ स्नो. ठीक है, बर्फ़ का वास कहते हैं हिमालय को. उसके बाद हमने देखा था कि हिमालय में कितनी रेंजेस है? 3 रेंज है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय. ओके, उसके बाद मैंने आपको एक माउंटेन बना के बताया था कि इस पूरे माउंटेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. ऊपर का पार्ट को हिमाद्री कहते हैं, बीच में हिमाचल है और नीचे है शिवालिक. ऊपर का जो पूरा पार्ट है वो बर्फ़ से घिरा रहता है. ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि हिमालय एक माउंटेन नहीं है, सीरीज़ ऑफ माउंटेन. मीन्स माउंटेन चलते रहते हैं एक दूसरे के साथ साथ. तो उसमें से कोई ऐसा माउंटेन तो एक होगा ना कि जो सबसे ऊंचा होगा. तो उसमें से सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है. ठीक है, उसके बारे में बाद हमने ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बारे में डिटेल में, और मैंने आपको बताया था कि हिमालय जो पूरा माउंटेन है, उस माउंटेन में बहुत अलग अलग स्टेट्स बसे हुए हैं. जम्मू कश्मीर कहाँ आता है? हिमाद्री सेक्शन में आता है, इसीलिए वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है. उसके बाद हिमाचल वाला सेक्शन आता है. हिमाचल वाले सेक्शन में कुल्लू, मनाली, सारे हिल स्टेशंस आते हैं. ओके, उसके बाद जो लास्ट शिवालिक सेक्शन है, तो उसमें माउंटेन की घाटियाँ कवर होती है, नीचे का पार्ट कवर होता है. उसके बाद मैंने आपको इसको डिटेल में पढ़ाया था कि हिमाद्री सेक्शन में माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा है. उसके बाद अपन ने मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशन से टी प्लांटेशंस यहाँ पर पाए जाते हैं. उसके बाद हमने शिवालिक रेंज में पढ़ा था कि शिवालिक रेंज का में डून्स है और सबसे मेन एग्जाम्पल इसका है देहरादून. उसके बाद हमने पूर्वांचल रेंज और लाइफ इन द रीजन पढ़ा था. लाइफ इन द रीजन में हमने देखा था कि कौन सी जगह में वहाँ पे क्या फेमस है और लोग क्या करते हैं. और फिर मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंस बताई थी हिमालय की. इसके लिए आपको डिटेल में वीडियो के लिए आप जो मैंने मेन वीडियो बनाया है उसको डिटेल में जाके आप लाइफ इन द रीजन और इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालय देखेंगे वहाँ जाके. उसके बाद सेकेंड चैप्टर हमने देखा था इंडियन डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट में मैंने आपको बताया था कि थार डेजर्ट इज़ द इंडियन डेजर्ट, और थार डेजर्ट राजस्थान का पार्ट तो पूरा कवर करता ही है, बैक साइड का एरिया. उसके साथ साथ थोड़ा पार्ट गुजरात के कच्छ का कवर करता है और थोड़ा पार्ट हरियाणा का कवर करता है. मैंने आपको क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट में बताया था कि फिर डेजर्ट रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर्स. ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको प्लांटेशन देखने को नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पानी ही नहीं होता. तो पानी नहीं होगा तो प्लांटेशंस तो हो ही नहीं सकता. यहाँ पर आपको प्लांट देखने को मिलता भी है तो कैक्टस का प्लांट देखने को मिलता है. उसके बाद लाइफ इन डेजर्ट में हमने देखा था कि यहाँ कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. और कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि कैमल हैज़ ए लॉन्ग ब्रॉड पैडेड फीट, वो उसको चलने में हेल्प करता है. उसके बाद मैंने आपको 3 चीज़ों के बारे में बताया, वो थी हिलॉक, ग्रेवल और सॉल्ट मार्शेस. इसमें से मैंने आपको फ़ोटो भी बताया था इसका. हिलॉक क्या होता है? स्मॉल हिल, छोटी छोटी पहाड़ी. मीन्स जो आपकी रेत जो रहती है ना, वो रेत एक बहुत टीले बना देती है एक पर्टिकुलर जगह पर, उसको हम कहते हैं हिलॉक. उसके बाद मैंने आपको ग्रेवल पढ़ाया था कि ग्रेवल स्मॉल स्टोन्स होते हैं. जैसे हम घर बनाते हैं तो बालू रेत के साथ साथ स्टोन्स होते हैं, उस स्टोन्स को ग्रेवल कहते हैं. ठीक है, उसके बाद
हमने इंपॉर्टेंस ऑफ द डेजर्ट पढ़ा था कि डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट एड में ये पढ़ा था कि राजस्थान में पानी की कमी है, इसलिए गवर्नमेंट राजस्थान की क्या कर रही है, दूसरे स्टेट्स के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है वाटर के लिए। एक तो मैंने आपको गांधी सागर वाला एग्रीमेंट बताया था जिसके थ्रू कोटा को, पूरी कोटा सिटी को पानी मिलता है, और एक है हरियाणा में इंदिरा गांधी कैनल। ये पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 2 में। इसको और डिटेल में जानने के लिए आपको ओरिजिनल वीडियोस देखनी है। अब हमने लास्ट चैप्टर अभी देखा जो हमने रिसेंटली पढ़ा था, वो था प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। प्लेट्यूज क्या होते हैं? ए रेज्ड एरिया विथ स्टीप स्लोप एंड फ्लैट टॉप। एक ऐसा रेज एरिया जहाँ पर खड़ी घाटियाँ हैं, मीन्स एकदम से घाटी स्टार्ट होकर एकदम से खत्म हो जाएगी और बीच में पूरा फ्लैट रहेगा। उसको हिंदी में पठार कहते हैं, ठीक है। इसको टेबल लैंड भी कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि प्लेट्यूज को 2 भाग में डिवाइड कर रखा है, एक तो सेंट्रल हाईलैंड और एक है डेक्कन प्लेट्यू। हमने मैप में भी देखा था। सेंट्रल हाईलैंड को वापस से 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू हमारा वाला रीजन है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारा चीज़ कवर होता है। मैंने आपको मालवा प्लेट्यू के बारे में डिटेल में ये बताया था कि मालवा प्लेट्यू में ब्लैक सॉइल रहती है, यहाँ की सॉइल वेरी फर्टाइल है। छोटा नागपुर प्लेट्यू स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू को, और यहाँ पर बहुत सारी मिनरल्स की खदानें हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डेक्कन प्लेट्यू के बारे में जाना था कि डेक्कन प्लेट्यू को 2 घाट्स में कवर है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ओके। उसके बाद हमने इसके प्लेट्यूज को और डिटेल में 4 पार्ट में जाना था, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड साउदर्न पार्ट। तो नॉर्थन पार्ट में हमने महाराष्ट्र के बारे में देखा था, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हमने सारी खदानों के बारे में जाना था, कोल माइंस वगैरह, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल पार्ट जो वहाँ पर क्या आता है, मध्य प्रदेश आता है, और वहाँ पर एक डायमंड की माइंस है पन्ना में, ठीक है। उसके बाद साउदर्न पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हर साउथ में हर स्टेट में बोली अलग हो जाती है, साउथ में हर स्टेट में बोली अलग अलग हो जाती है, ठीक है। और वहाँ के खाने पीने और रहन सहन के तरीके भी अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यू में ही जाना था कि प्लेट्यू रीजन की सॉइल बहुत फर्टाइल है। प्लेट्यू रीजन फॉरेस्ट को भी कवर करता है, और मैनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हमको प्लेट्यू से मिलते हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रीज भी इस रीजन में सेटअप हुई है। फैक्ट्रीज क्यों सेटअप हुई इस रीजन में? क्योंकि यहाँ की एक तो सॉइल वेरी फर्टाइल है, तो यहाँ पर खेतीबाड़ी अच्छे से होती है। खेतीबाड़ी अच्छे से होती है तो अगर किसी भी फैक्ट्री वाले को कोई भी चीज़ एग्रीकल्चर से रिलेटेड चाहिए तो उसको आसानी से उसी जगह मिल जाएगी। उसके बाद बहुत सारी माइंस है, तो माइंस से रिलेटेड जो भी आइटम बनता है उसकी फैक्ट्री भी वहीं पे है, सो उनको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचती है। ये 3 चैप्टर हमने पढ़े थे। आपको अब इन 3 चैप्टर्स के जो वीडियोस है, टीचिंग वीडियो, उसको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, ऑल द बेस्ट।